अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स पे डिटेल में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास डाटा स्टोर करने के लिए कौन सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज अवेलेबल है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में हमारे पास जो मेजर इशू आता है वो ये है कि हमने डिसाइड करना है कि फिजिकली हमारा जो डाटा है वो कहाँ पे रखा जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ऑफिस हैं मुख्तलिफ शहरों में, कोई लाहौर में है, कोई मुल्तान में है, कोई इस्लामाबाद में है, तो फिजिकली आपका डाटा स्टोर कहाँ कहाँ होगा। जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेटजीज हैं उनमें सेंट्रलाइज्ड है, पार्टीशन है, रेप्लिकेटेड है और हाइब्रिड है। सबसे पहले हम सेंट्रलाइज की बात कर लेते हैं। सेंट्रलाइज में हमारे पास सारे का सारा जो डाटा है वो एक जगह पे रखा जाता है। लेट्स सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेज हैं लाहौर में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, बिहाड़ी में, तो आपके सारे का सारा जो डाटा है वो किसी एक सिटी में रखा जाएगा। समझ में आपने लाहौर में लिख लिया है तो बाकी जो इस्लामाबाद, मुल्तान या बिहाड़ी और सब के सब वहीं से अपना जो डाटा है वो शेयर कर रहे होंगे। तो इस जो हमारे पास सेंट्रलाइज मेथड है इसका एडवांटेज ये है कि सारे का सारा एक ही जगह डाटा अवेलेबल है, सब लोग उसको वहां से इजीली यूज कर सकते हैं। अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये आता है हमारे पास कि चूंकि हमने सारे का सारा डाटा एक ही जगह रख दिया है, तो अगर हमारे सिस्टम में कहीं फेलियर आता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर सारे का सारा काम जो है हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि सब जो ऑफिस हैं वो एक ही जगह से डाटा को शेयर कर रहे थे और वही अगर खत्म हो गया है तो हमारा सारा जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इसका एक और जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास इसमें डाटा कम्युनिकेशन की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सारा डाटा एक जगह पड़ा है और रिमोटली हम कम्युनिकेट करवा रहे हैं डाटा को। बिहाड़ी से कम्युनिकेशन हो रही है, लाहौर से हो रही है, इस्लामाबाद से हो रही है। लेट्स सपोज अगर डाटा आपका सारा मुल्तान पड़ा है तो डिफरेंट सिटीज जो हैं वो डाटा को कम्युनिकेट करा रही हैं, इस वजह से हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। सारे का सारा जो डाटा है वो लाहौर से भी मुल्तान पहुंच रहा है, बिहाड़ी से भी मुल्तान पहुंच रहा है, इस्लामाबाद से भी मुल्तान पहुंच रहा है, तो हमारी कॉस्ट इसमें ज़्यादा आती है। और इसके अलावा जो तीसरा इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो हम डाटा स्टोर करते हैं रिमोट साइट्स पे, उनको हम फौरन एक्सेस नहीं कर सकते। थोड़ा सा हमारे पास प्रोसेस स्लो हो जाता है कि चूंकि आपका डाटा मुल्तान पर है, तो अगर आप लाहौर से बैठ के उसको एक्सेस कर रहे हैं तो फौरन आपको रेडीली जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रेटेजी है वो है पार्टीशन। पार्टीशन स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम अपने डेटाबेस के पार्ट्स बना देते हैं या फ्रेगमेंट्स बना देते हैं, कुछ हिस्से बना देते हैं, और हर हिस्सा जो है वो अलग जगह पे या अलग सिटी में स्टोर कर दिया जाता है। जैसे कुछ डाटा हमने लाहौर में स्टोर कर दिया, कुछ मुल्तान में स्टोर कर दिया। तो इससे फायदा क्या होता है कि हमारी डाटा जो कॉस्ट आ रही थी रिमोट एक्सेस करने की वजह से या रिमोट कम्युनिकेशन की वजह से, वो थोड़ी सी कम हो जाती है लोकल लेवल पे। जैसे मुल्तान जो आपके पास डाटा पड़ा है बिहाड़ी वालों के लिए इजी है, वो उनके नज़दीक है तो उनको इजीली एक्सेस कर लेंगे। जो लाहौर है वो इस्लामाबाद वालों के लिए नज़दीक पड़ रहा है तो वो उनके लिए थोड़ा सूटेबल हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारा चूंकि डाटा जो है वो दो जगह पे आ गया, अगर कहीं फेलियर आ भी जाता है तो हमारा दूसरा जो पार्ट है वो वर्किंग में रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लिकेटेड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में हम अपने डेटाबेस की कॉपी बना लेते हैं और उसको मुख्तलिफ जगहों पे रख देते हैं। लेट्स सपोज कॉपी बना के हमने एक जो है वो मुल्तान ऑफिस में रख दी है, एक कॉपी जो है लाहौर में रख दी है, एक बिहाड़ी में रख दी और एक इस्लामाबाद में रख दिया। तो इससे हमारे पास जो लोकल यूजर हैं उनका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, उनको डाटा बहुत जल्दी अवेलेबल होता है और कम्युनिकेशन कॉस्ट भी हमारे पास उतनी नहीं आती। और अगर इन केस कहीं पे भी फेलियर आ जाता है तो वो पर्टिकुलर ऑफिस में ही काम आपका रुकेगा, बाकी जो आपके पास ऑफिसेस हैं बाकी सिटीज़ में उनका काम जारी रहेगा। और लेकिन जहाँ तक हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो रिप्लिकेटेड में आपके पास डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप किसी एक जगह चेंज कर रहे हैं डाटा को, तो बाकी जितनी भी जगहों में आपकी कॉपीज बनाई हुई हैं
वो चेंज जो है वो बाकी सब जगहों पे भी जाना चाहिए, यानी कि आपकी डेटाबेस जो है वो अपडेटेड रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। जितने भी चेंजिंग्स हम कर रहे हो अपने डाटा के अंदर, वो सारी आपकी ब्रांचेस में या जहाँ जहाँ आपके डेटाबेस की कॉपी बना के रखी गई है वहाँ पे वो चेंज जो है वो लाजमी तौर पे कम्प्लीटली अकर हो। लास्ट जो है वो आपके पास है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो आपके पास स्ट्रेटजी है वो कहती है कि आप डेटाबेस को पार्ट्स में डिवाइड करें, लेकिन पार्ट्स की स्पेस पे बनानी है इम्पोर्टेंस की बेस पे, यानी कि जो आपका डाटा इम्पोर्टेंट है उसको एक अलहदा पार्ट में ही रख लें और जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है उसको अलग पोर्शन में रख लें। और जो आपके पास जो क्रिटिकल डाटा होगा यानी कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है उसको आप एक से ज़्यादा जगहों पे स्टोर कर लें, यानी कि उसकी कॉपी जो है आप अपने हर ऑफिस में रख लें या 2-3 ऑफिस में रख लें। और जो आपके पास कम इम्पोर्टेंट डाटा है उसकी कॉपी जो है वो एक ही जगह रख लें, ताकि इजी हो जाए हमारा काम। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो डाटा सेफ भी रहेगा कि अगर हमारे पास एक जगह सिस्टम फेल हो गया है तो दूसरी जगह से उसको एक्सेस किया जा सकेगा। और थोड़ा एडवांटेज इस हवाले से भी हो गया कि लोकल यूज़र को जो डाटा है वो इजीली अवेलेबल होगा। डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है या आपका सिस्टम किस तरह का है, उसकी बेस पे हम कोई भी एक इनमें से स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करेंगे। फाइल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हमारे पास आपके डाटा को फिजिकली अरेंज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, यानी कि आपके रिकॉर्ड की जो फाइल्स हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे उनको किस तरह से अरेंज करना है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम कहते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स। तो कोई भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड जो आप चूज कर रहे हैं उसको सर्टेन क्राइटेरिया पे फुलफिल होना लाजमी है। तो क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास? फास्ट एक्सेस फॉर डाटा रिट्रीवल, यानी कि अगर आप कोई भी डाटा एक्सेस कर रहे हो, कोई भी डाटा निकाल रहे हो अपने सिस्टम से, तो वो फास्टली एक्सेस होना चाहिए। कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हो तो सर्च के रिजल्ट थोड़े फास्ट होने चाहिए। हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन यानी कि कोई भी अगर आप एक प्रोसेस कर रहे हो तो उसके जितने भी स्टेप्स हैं उनकी रिजल्ट जो है वो एफिशिएंट होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस, आपके पास जितने भी स्टोरेज स्पेस है उसका यूज जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, यानी कि कम से कम स्पेस में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर हो सके। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर और डाटा लॉस, अगर आपके पास सिस्टम में फेलियर आ जाता है तो आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन मैथड उसको कैसे डील कर रहा है और डाटा को लॉस होने से कैसे बचाएगा। मिनिमाइजिंग नीड फॉर डाटा रीऑर्गेनाइजेशन, अगर कहीं भी आप कोई चेंजिंग करते हो, कोई अपडेट करते हो, तो हमारा जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड है उसको डाटा कम से कम रीऑर्गेनाइज या रीअरेंज करना पड़े। सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो भी आपका मेथड चूज किया है आपने वो अनऑथराइज्ड पर्सन से आपके डाटा को सिक्योर करे, ताकि कोई भी इलीगल पर्सन जो है वो डाटा को एक्सेस करके उसमें कोई भी चेंज ना कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स। हमारे पास मेजरली 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी फाइल्स को अरेंज कर सकते हैं अपने स्टोरेज मीडिया पे। सिक्वेंशियल, डायरेक्ट और रैंडम और इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल। सबसे पहले सिक्वेंशियल के बारे में बात करते हैं। सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड के अंदर हमारे पास जितने भी फाइल्स होंगी वो एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर होंगी, और अगर आप उनको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उनको एक्सेस भी सीक्वेंस में किया जाएगा। लेट सपोज आप सारे स्टूडेंट्स की अगर रोल नंबर में 1 से 100 तक एक अरेंजमेंट में स्टोर कर दूँ सिक्वेंशियल फाइल मेथड के अकॉर्डिंग, तो अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर रोल नंबर को एक्सेस करना है, लेट सपोज मैंने 10 को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले 1 2 3 ऐसे 1 बाय 1 सब गुजरेंगे, देन 10 पे आके मेरा जो रिट्रीवल का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा या सर्चिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। यानी कि काम जो है वो एक सीक्वेंस में होगा। आपने किसी भी नंबर पे जाना है तो उससे पहले जितने भी नंबर्स आ रहे हैं या जितना भी डाटा होगा उससे गुजरने के बाद ही आप उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड डाटा पे आ सकते हैं।
जो सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड के लिए हमारे पास स्टोरेज मीडिया यूज़ किया जाता है वो है मैग्नेटिक टेप। आपको याद होगा कि पहले हमारे पास टेप्स अवेलेबल होती थी जिनको टेप रिकॉर्डर में लगा के आप म्यूजिक सुनते थे। तो उसमें अगर आपको किसी पर्टिकुलर सॉन्ग पे जाना पड़ता था तो आपको नेक्स्ट करना पड़ता था बारी बारी सारे सॉन्ग्स को, तब जाके आप उस पर्टिकुलर चॉइस पे पहुंचते थे, क्योंकि वो सिक्वेंशियल फाइल को फॉलो करता है। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे पास सिक्वेंशियल फाइल का, वो ये है कि हमारे पास प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है। जैसे अभी हमने बात की, अगर हमने रोल नंबर्स को एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है, लेट्स सपोज मैंने 1 से 100 तक अरेंज किया और मैंने 100 रोल नंबर को एक्सेस करना है, तो मेरे पास पहले 99 रोल नंबर से गुजर के मैं 100th रोल नंबर के पास आऊंगी। तो हमारे पास प्रोसेस जो है सर्चिंग का बहुत स्लो हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट और रैंडम फाइल। डायरेक्ट और रैंडम फाइल में हमारे पास जो डाटा है वो किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। आपने जिस भी डाटा को एक्सेस करना है आप डायरेक्टली जाके एक्सेस कर सकते हैं। हमारी जो हार्ड डिस्क है उसमें जितना भी डाटा स्टोर हो रहा है वो डायरेक्ट या रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपको जब जो फाइल ओपन करनी है आप डायरेक्टली जाके ओपन कर सकते हो, आपको किसी सीक्वेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें आपके पास जो फ़ायदा है वो ये है कि सिक्वेंशियल की निस्बत बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। पहले सिक्वेंशियल में आपको पूरे सीक्वेंस में अगर एक किसी पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना है तो उससे पहले जितने भी फाइल्स हैं उनको एक्सेस करना पड़ता था। लेकिन डायरेक्ट में आप डायरेक्टली जो जिस चीज़ को आपने ओपन करना है आप उसको जाके ओपन कर सकते हैं या उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रोसेस ज़्यादा काफ़ी फास्ट हो गया है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है वो है सिनोनिम प्रॉब्लम। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपके पास जो सर्च करके लाता है वो एड्रेस की बेस पे सर्च करके लाता है। तो अगर एक एड्रेस पे एक से ज़्यादा फाइल स्टोर हो गई हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि उसने कौन सी फाइल को लेके आना है, क्योंकि दोनों फाइल्स हैं वो सेम एड्रेस पे मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल में हम सबसे पहले तो हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड होगा या जितनी भी फाइल होंगी उन्हें किसी ना किसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सॉर्ट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। अरेंज करने के बाद हमारे पास जितना भी डाटा होगा उसको हम स्टोर कर देंगे और किसी न किसी की वैल्यू की बेस पे एक अलग से फाइल बनाएंगे जिसको हम कहेंगे इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल में हमारे पास की वैल्यूज होंगी और उन की वैल्यूज के करॉस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एड्रेस होगा। हर की वैल्यू जो है वो किसी न किसी रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। जैसे आपकी बुक के अंदर भी एंड पे इंडेक्स का अलग से पेज दिया होता है, तो इंडेक्स के अंदर कोई ना कोई की वैल्यूज या की टर्म्स लिखी होती हैं और उनके सामने पर्टिकुलर पेज नंबर लिखा होता है कि ये जो टर्म है इसकी डेफिनेशन या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस पेज नंबर पे है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल मेथड जो है वो काम करता है। इसमें जो इंडेक्स फाइल अलग से बनाई जाती है उसमें की वैल्यूज की बेस पे उनके सामने जो है डिस्क के एड्रेसेस रख दिए जाते हैं कि इस की वैल्यू पे जो डाटा पड़ा है वो डिस्क में किस जगह पे मौजूद है और उसकी बेस पे जो है हमारे पास डाटा सर्च कर लिया जाता है। अगर हम सर्चिंग से रिलेटेड बात करें तो आपके पास डाटा एक्सेस करने के लिए इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल में दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं। आप सिक्वेंशियली भी फाइल सर्च कर सकते हैं या रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। सबसे जो उसका ड्रॉबैक है सिस्टम का वो ये है कि आपके पास स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए। स्टोरेज स्पेस ज़्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि हमें एक अलग से इंडेक्स फाइल भी मेंटेन करनी पड़ रही है अपने डाटा के अलावा। और अगर हम स्पीड के वाले से बात करें तो डायरेक्ट की निस्बत इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल जो है थोड़ी स्लो काम करेगी, लेकिन सिक्वेंशियल की निस्बत ये काफ़ी फास्ट होगी। ये थे हमारे फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।